नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो जो बरामद हुई थी, उसमें एपीआई सचिन वाजे गिरफ्तार हैं और मनसुख हिरेन सबसे बड़े राजदार की मौत हो चुकी है। ये बात भी लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि मनसुख हिरेन को जिस समय पानी में फेंका गया उस समय उनकी सांसें चल रही थी, यानी कि ज़्यादा इस बात की गुंजाइश है कि उनकी हत्या की गई है। ये बात पुलिस अफसर और गृह मंत्री भी बोल चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है, कौन कौन से इसमें अफसर शामिल है और कौन कौन से नेता शामिल है। क्या सचिन वाजे सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा किया? हरगिज नहीं। और पूरे प्रकरण के तह तक जाएंगे तो रोज नए खुलासे हुए हैं। उसी में ये खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले में 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लैंड क्रूजर पराडो भी इस्तेमाल की गई और उसकी बरामदगी जो है एनआईए कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लिंक जोड़ने में एनआईए को दिक्कत आ रही है कि इसका कहाँ इस्तेमाल किया गया। तो जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक जो जिलेटिन की छड़ें हैं वो नागपुर से लाई गई थी और इस गाड़ी का इस्तेमाल जिलेटिन की छड़ों को लाने के लिए किया गया। इस गाड़ी से जिलेटिन की छड़ें उस स्कॉर्पियो में ट्रांसफ़र किया गया और फिर स्कॉर्पियो को ले जाकर के 25 फरवरी को वहाँ पे लगा दिया गया। स्कॉर्पियो कभी चोरी हुई ही नहीं थी। इस मामले में जो सचिन वाजे एपीआई हैं और मनसुख हिरेन दोनों की मिलीभगत थी। उन्होंने आराम से गाड़ी की चाबी सौंपी थी सचिन वाजे को और इनकी दोनों की मीटिंग जो हुई थी वो मर्सिडीज में हुई थी। तो जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो एकदम फाल्स थी, ये भी बात साबित हो चुकी है। और अब जो है ये पराडो का इस्तेमाल जिलेटिन छड़ों को लाने में किया गया है, ये भी बात जो है अब आ रही है। और अब जो और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है उनको हटाने से ही बात बनने वाली नहीं है। इसकी तपिश, इसकी आंच राजनेताओं तक पहुंच रही है। अनिल देशमुख गृह मंत्री जब से शरद पवार से मिल करके लौटे हैं तब से इस बात पे कयासबाजी चल रही है कि उनकी कुर्सी कब जा रही है, उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है उसमें जो है अंतर्विरोध उभरे हैं। एनसीपी यानी कि उसके जो नेता हैं और गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख इसमें सीधे सीधे परमवीर सिंह की गलती मानते हैं, क्योंकि परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ही सचिन वाजे को इतना चढ़ाया, सारे इंपॉर्टेंट मसले की जांच जो है उसको सौंप दी। एपीआई होते हुए भी जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसका हेड बनाया, लिहाजा वो सवालों के घेरे में है। जबकि शिवसेना जो सामना में संपादकीय लिखती है, शिवसेना का ही वो माउथ पीस है, उसमें वो पूरा परमवीर सिंह का बचाव कर रही है और साफ साफ कह रही है कि हटाने का मतलब कतई दोषी होना नहीं है। तो ये जो अंतर्विरोध सरकार में है इससे भी फर्क पड़ रहा है कि जब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है तो क्यों जो है इतनी तनातनी हो जा रही है, अंतर्विरोध हो जा रहे हैं। क्या शिवसेना सचिन वाजे और परमवीर सिंह को बचा रही है? उसे इस बात का डर है कि यदि नहीं बचाएंगे तो ये आंच जो है टॉप ब्रश तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बीजेपी और अन्य दलों के नेता सीधे नाम ले रहे हैं उद्धव ठाकरे का कि उद्धव ठाकरे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और देवेंद्र फडणवीस ये बात बोल चुके हैं कि शिवसेना ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उन पर दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने एडवोकेट जनरल की जो राय ली थी उसमें उन्होंने बताया था कि हाई कोर्ट से के ऑर्डर पर सस्पेंशन हुआ है, लिहाजा इनको बहाल नहीं किया जाना चाहिए और हमने नहीं किया था। अब जो है कोरोना का बहाना लेकर के बहाल किया गया और उसके बाद ये घटना सामने आ गई, तो उद्धव ठाकरे सरकार जो है बुरी तरह से घिरी हुई है। जो भी इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।